आज बात करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में, जिसके अंदर हम बात करते हैं वे ऑर्गेनल्स जिनके फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेट होते हैं, उनको अपन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि इसके अंदर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल and finally lysosomes. All these organelles functions are coordinated with each other. ER जो प्रोटीन बनाता है उसका मॉडिफिकेशन गोल्जी बॉडीज़ में होता है। लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन गोल्जी बॉडीज़ करती है। तो मीन्स इनके फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेट होते हैं एक दूसरे से। तो फर्स्टली हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, तो इसके नाम में ही है रेक्टिकुलम, यानी कि ये एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर है। रेटिकुलर वर्ड जो है वो लेटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है नेट लाइक स्ट्रक्चर, नेट लाइक स्ट्रक्चर या फिर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बोल दें इसको। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में इसमें क्या होता है कि ट्यूब्यूल्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करें तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कंप्लीट जो अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस है उसको दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है, जिसको पहले को बोलते हैं लूमिनल स्पेस और दूसरे को बोलते हैं एक्स्ट्रा लूमिनल स्पेस। लूमिनल स्पेस और एक्स्ट्रा लूमिनल स्पेस। जो लूमिनल स्पेस होता है और जो एक्स्ट्रा लूमिनल स्पेस होता है, इनके अंदर जो फ्लूइड होता है उसकी कंपोजिशन में डिफरेंस होता है, यानी कि 100% कंपोजिशन ऑफ दिस एंड दिस आर नॉट मैच विद ईच अदर। इसके कंपोजिशन में देखें तो कैल्शियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो भी सिक्रीशन होते हैं, जो प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं, वो सबसे पहले यहाँ पर आकर सिक्रीट होंगे, यहाँ पर आकर इकट्ठे होंगे, बाद में वो एक्स्ट्रा लूमिनल स्पेस में जाएंगे फर्दर प्रोसेस के लिए। ओके, तो लिपिड्स एंड प्रोटीन सिक्रेटेड बाय कंटेन लिपिड एंड प्रोटीन सिक्रेटेड बाय ER। ओके, और यहाँ पर प्रोटीन जो सिक्रीट हुआ है उसका मॉडिफिकेशन और फोल्डिंग भी होती है इधर ही, फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन एंड अदर मॉडिफिकेशंस। फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन का क्या मतलब होता है कि जैसे कोई पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाई प्रोटीन की, इन दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया, तो इसको फोल्डिंग बोल सकते हैं। एग्जांपल एक फोल्डिंग का। और हम बात करें फोल्डिंग की और फर्दर मॉडिफिकेशन के अंदर हम क्या कह सकते हैं कि फर्दर मॉडिफिकेशन में जैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन कर दिया 3D स्ट्रक्चर में और उसके बाहर वेसिकल चढ़ा दिया, तो वेसिकल चढ़ाने वाला काम भी यहीं होएगा। और हम बात करें जैसे कि फोल्डिंग के अंदर जो सबसे अहम भूमिका निभा रहा है वो कैल्शियम आयन भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ठीक है, कैल्शियम आयन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर फॉर्मेशन, या फिर हम बोल सकते हैं फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट हम बात करें एक्स्ट्रा लूमिनल स्पेस की। तो एक्स्ट्रा लूमिनल स्पेस के अंदर भैया ये इसको साइटोप्लाज्म का कंपोजिशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म ही को ही एक्स्ट्रा लूमिनल स्पेस ही बोलेंगे, जो रेस्ट बच गया वो साइटोप्लाज्म ही है। और इसके बाद हम बात करें RER और SER, ये दो पार्ट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। RER क्या करता है, RER के ऊपर भैया राइबोसोम्स होते हैं, जिस वजह से इसकी रफ सरफेस होती है, और SER के ऊपर RER नहीं होते, इसलिए इसकी स्मूथ सरफेस होती है। दैट्स वाई इसका नाम ही है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स आर एब्सेंट। RER में भैया जो राइबोसोम्स होते हैं ना, वो NCERT में दे रखे आउटर सरफेस पे अटैच होते हैं। तो अब बात ये आती है कि अगर वो आउटर सरफेस पे अटैच हैं तो सिक्रेशन इन जो लूमिनस स्पेस है उसके अंदर कैसे हो सकता है, तो एक्स्ट्रा लूमिनस स्पेस के अंदर होना चाहिए था।
लेकिन होता है लुमिनस स्पेस के अंदर ही है, लेकिन ये लुमिनस स्पेस के अंदर ही सीक्रेट होगा आके। कैसे? जो राइबोसोम्स होते हैं वो अपना सिक्रेशन अपने हिसाब से करेंगे जो आउटर सरफेस में प्रेजेंट हैं, लेकिन एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है एसआरपी, जिसको बोलते हैं सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। ये क्या करता है भैया? गाइड करता है प्रोटीन जो सीक्रेट हुआ ना राइबोसोम से, उसको गाइड करेगा ईयर मेम्ब्रेन से पास आउट होकर लुमिनस स्पेस में, वो लुमिन के अंदर आ जाए। तो गाइडेंस का काम करता है एसआरपी। ठीक है, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात होती है कि जो आरईआर होता है ना, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूसली फॉर्म होता है। जैसे ये न्यूक्लियर है, न्यूक्लियस की क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है ना। तो ये न्यूक्लियर के एसिड मेम्ब्रेन के कंटिन्यूसली फॉर्म रहता है, कंटिन्यूसली। ठीक है, जबकि ये जो होता है ना, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है एक तरह से। जैसे ये अलग से ट्यूबुलर फॉर्म होगा ना यहाँ से, ये ऐसा HER है। ये दूसरी बात होगी। अब तीसरी बात ये आती है कि सर राइबोसोम्स तो साइटोप्लाज्म के अंदर भी प्रेजेंट है फ्रीली, तो उन राइबोसोम्स की और इन राइबोसोम्स की में क्या फ़र्क हुआ फिर? तो फ़र्क ये है कि जो राइबोसोम से फ्रीली प्रेजेंट है ना, उनके सिक्रेशन से एंजाइम बनेंगे या फिर स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनेंगे, वो इंट्रासेलुलर स्पेस में ही यूज़ हो जाएंगे। जबकि ये जो प्रोटीन बना रहा है ना, ये आउटर दी सेल्स ट्रांसपोर्ट होएंगे और इंटीग्रल प्रोटीन जो कि सेल मेम्ब्रेन का ही पार्ट है, उसकी फॉर्मेशन में ये यूज़ होंगे, जो ये प्रोटीन जो ये सीक्रेट कर रहा है। तो ये डिफरेंस हुआ इसके अंदर। तो फ्रीली राइबोसोम्स का जो प्रोटीन हुआ वो तो भैया यूज़ हो गया इंट्रासेलुलर स्पेस के अंदर ही, और ये जो प्रोटीन सीक्रेट कर रहा है ना, वो सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट होगा, फर्दर सीक्रेट होगा सेल के बाहर वेसिकल्स की फॉर्म में। वेसिकल्स की फॉर्म में वो अगर हम आगे बात करेंगे, उन वेसिकल्स का मॉडिफिकेशन, फर्दर मॉडिफिकेशन गोल्जी एपैरेस में होगा, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स से उनको गाइड कर देगा कि उनको कहाँ ट्रांसपोर्ट होना है। तो गाइडेंस का काम गोल्जी एपैरेसिस करेगा, जिसकी हम बाद में बात करेंगे। ओके, अब बात करें SCR की, तो SCR लिपिड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। उस लिपिड से क्या बनते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन बनते हैं। ठीक है, तो लगभग ये मैंने पढ़ाई दिया, लगभग कंप्लीट कर दिया मैंने। ER कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे गोल्जी बॉडीज़ की। थैंक यू।